लगातार कांग्रेसियों के भाजपा में जाने का सिलसिला जारी है और ऐसे में अब कांग्रेस के पास चुनाव में जिम्मेदारी देने के लिए स्थानीय नेताओं की कमी खलने लगी है। रतलाम में भी कांग्रेस ने दिल्ली से कांग्रेस नेता को बुलाकर उन्हें रतलाम में हताश कांग्रेसियों में जोश भरने और चुनाव के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। रतलाम में भी दिल्ली से आए कांग्रेस नेता डॉक्टर मनोज उपाध्याय ने कमान संभाली है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उनकी क्लास ली जा रही है। रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र में कौन बड़े नेता सभा लेने वाले हैं, इस सवाल पर दिल्ली से आए कांग्रेस नेता डॉक्टर मनोज उपाध्याय का कहना है कि खुद प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया 4 बार एमएलए सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और ट्राइबल क्षेत्र के इस देश में बड़े नेताओं में उनका नाम है। लेकिन फिर भी कहीं बड़े नेताओं की सभा रैली की जरूरत होगी तो आएंगे। वहीं कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव प्रभारी मनोज उपाध्याय ने कहा कि ट्राइबल क्षेत्र में मजदूरी के लिए आज भी गुजरात और दिल्ली जाने को मजबूर हैं। यदि 20 साल की शिवराज सरकार ने इस इलाके में कोई कारखाने खोले होते तो किसी को पलायन नहीं करना पड़ता। भाजपा ने विकास के नाम पर हैंडपंप लगाए और अब वोट मांग रही है। खुद कांतिलाल भूरिया जी हमारे 4 बार के एमएलए, 4 बार के एमपी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और ट्राइबल बेल्ट के हमारी समझ से इस देश के सबसे बड़े नेताओं में उनकी तुलना है। उसके लिए उनके साथ पूरा संगठन लगा हुआ है, जहां जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आ जाएगा। यहाँ पर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने क्या किया आप देख सकते हो। अगर उन्होंने कल कारखाने बनाए होते, वहाँ पे काम होता तो कोई भागता नहीं। सरकार पूरी तरह से फेल है, चाहे 10 साल में केंद्र की सरकार हो, चाहे 20 साल में यहाँ पे बीजेपी की शिवराज जी की सरकार हो। यहाँ 20 साल बाद चुनाव किस मुद्दे पे मांग रहे हैं कि हमने डीपी लगा दिया, हमने हैंडपंप लगा दिया। आप मुझे बताइए, लाख रुपए 50,000 रुपये का एक हैंडपंप लगा के लोगों को आप पानी दे रहे हो और आप बोलते हो कि हमने विकास किया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की बात है कि स्पेशल जल है। अब गंगा जल तो है नहीं, क्योंकि गंगा के पुत्र ने गंगा की सफाई के लिए कुछ किया नहीं। काशी आज त्रस्त है। काशी को क्यूटो बनाने के नाम पे उन्होंने वोट मांगा था। काशी की हालत जाके देखिए, सड़कों पर सीवर का पानी घूम रहा है। काशी की हालत क्या है, वहाँ पे भी जाके गुजरात से जाके व्यापारी डोसा बेच रहे हैं उनके मंदिरों में। तो आप बताओ मुझे कि डेवलपमेंट कहाँ हुआ है और समानता कहाँ हुआ है। सिर्फ 2 गुजरात का प्रदेश के लिए आज भी वो मुख्यमंत्री गुजरात के हिसाब से शासन चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से सरकार नहीं चला रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां भाजपा इस बार अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है, ऐसे में आलोट नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 के भाजपा पार्षद प्रतिनिधि आजाद शत्रु सिंह परिहार ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद सीएमओ व नगर परिषद अध्यक्ष भाजपा पार्षदों की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं वार्डों में कार्य नहीं हो रहा है। साथ ही पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि कायाकल्प योजना के लिए नगर परिषद आलोट में आए करोड़ों रुपए से वार्ड में किसी प्रकार का विकास नहीं किया गया। नगर परिषद आलोट के भाजपा पार्षद प्रतिनिधि आजाद शत्रु सिंह परिहार ने निजी खर्च कर अपने वार्ड में स्पीड ब्रेकर बनाए। नगर परिषद में पैसा खूब आया था और कायाकल्प में भी पैसा आया था, लेकिन किसी ने अपने निजी स्वार्थ से कहीं पर रोड बना लिए। उसके पश्चात हम सीएमओ के पास गए। सीएमओ साहब का कहना है कि पैसे नहीं है नगर परिषद में। हमने कहा कि साहब ये छोटी मोटी नालियां हैं, जैसे एक नाली का निर्माण मैंने मेरे स्वयं के व्यय से किया है। ये नाली मैंने मेरे स्वयं के व्यय से बनाई है। ये स्पीड ब्रेकर जो बना रहा हूँ, ये मेरे स्वयं के व्यय से बना रहा हूँ। परिषद में जब भी छोटे मोटे काम के लिए जाते हैं तो सीएमओ साहब का कहना है कि नगर परिषद में पैसा नहीं है। तो मैंने कहा कि साहब सीएमओ साहब, अगर नगर परिषद में पैसा नहीं है तो आलोट के मार्केटों में रोड कैसे बन रहे हैं? तो उनका कैसा है कि नहीं है वकील साहब, पैसे आप जाइए और आपके हिसाब से काम करिए। तो मैंने अपने निजी व्यय से आज ये रोड बनाया है, नाली बनाई है अपने निजी व्यय से। परिषद में पैसा नहीं है। जब आएंगे, जब सीएमओ साहब किसी और वार्ड में अपना निजी स्वार्थ के लिए कहीं काम करेंगे। परिषद में कायाकल्प को विकास जो वार्डों का विकास रहता है उसको लेकर करोड़ रुपए शासन द्वारा आए थे, क्या उनका इन वार्डों में कोई उपयोग हुआ? नहीं हुआ, कुछ उपयोग नहीं हुआ। उनके निजी को काम मिले, उनके निजी व्यवसाय या किसी काम में उपयोग हो रहा होगा, लेकिन वार्डों में कोई विकास नहीं हो रहा है। क्या नाम है? मैं ज्योति कुमार आजाद शत्रु सिंह, मेरी पत्नी पार्षद है और मैं आजाद शत्रु सिंह परिहार हूँ, वकालत का व्यवसाय करता हूँ। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव के समय इस प्रकार वार्ड पार्षदों की नाराजगी क्या चुनाव पर कुछ हद तक प्रभाव डालेगी। सबने बनाए। तो ये किसको बनाना था? नगर पालिका को। तो आखिर नगर पालिका क्यों नहीं बना रही? कभी से ये बने ही नहीं थे, इन्हें बनाए। फिर बच्चे खेलते हैं रोड पे। प्रकार की कोई एक्सप्लेनेशन होते
हाँ, एक लड़की आएगी ना हमारी एक बार। तो ये पार्षद ने निजी पैसों से बनाया है। हाँ, निश्चित निश्चित। क्या नाम है आपका? मंजू चौहान। St. Stephen's School. Coding class. 100% success student in NEAT, AIEEE, CIAT, CA. More than 70 MBBS, 48 IITN. St. Stephen's School. Google search top rating school. NCERT syllabus. Admission open. English medium. St. Stephen School. Contact 9009283121 9111823240. Address Indira Nagar Main Road, Ratlam. 9009283121. धर्म और आध्यात्म हमेशा लोगों को संस्कारी बनने की दिशा देता है और बिशप पीटर पैटर खराड़े ने संत अन्ना चर्च रतलाम में बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए परम प्रसाद और दृढ़कारा संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 18 बच्चों को परम प्रसाद प्रदान और दृढ़ीकरण संस्कार किया गया। दरअसल रतलाम के संत अन्ना चर्च में आयोजित परम प्रसाद संस्कार और दृढ़कारा संस्कार समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कैथोलिक ईसाई समुदाय के 18 बच्चों को परम प्रसाद का संस्कार दिया गया। सभी बच्चे सफेद वस्त्र धारण कर हाथ में मोमबत्ती लेकर जुलूस के रूप में चर्च पहुंचे, जहां बिशप पीटर खराड़ी के द्वारा विशेष मिस्सा पूजा करवाई गई। इसके बाद फादर माइकल मकवाना के द्वारा उपस्थित सभी बच्चों को परम प्रसाद प्रदान किया गया। मौके पर उपस्थित बच्चों को ईश्वर का संदेश सुनाते हुए फादर ने कहा कि परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद जीवन में अच्छे संस्कार मिलते हैं और हमेशा अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के हृदय में ही ईश्वर का वास होता है, इसलिए अपने हृदय को हमेशा साफ रखना चाहिए और मानवता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को जैसा संस्कार देंगे उनके भविष्य में वैसा ही बनेंगे, इसलिए माता पिता का भी पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। फादर सुनील मचार के द्वारा उपस्थित सभी बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ नैतिक ज्ञान की भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु का एकमात्र उपदेश था कि दीन दुखियों पर दया करें। ईश्वर उसी व्यक्ति पर खुश रहता है जो दीन दुखियों की सेवा करता है और हमेशा समाज के कल्याण की बात करता है। उन्होंने उपस्थित सभी बच्चों को परम प्रसाद ग्रहण करने पर बधाई दी और कहा कि परम प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही आपके शरीर में ईश्वर का वास हो गया है। प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रस्तुत जैसे एक है विश्वास, भरोसा और प्रेम, वैसे ही हम एक मन से प्रार्थना करें और कहेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये समझने का गुण है। ये अपन जन्म लेते तब से हम किसको चिल्लाने लग जाते हैं, बाहर आते ऐसे बोलते हैं। हाँ, कभी नर्स होती है वो जानते हैं, हम तो इतना नहीं, फिर भी मतलब वो मनुष्य रूप है ना, तो इसलिए उसको इसका मतलब कुछ तो इसमें विकसित है, नहीं तो नहीं होता। तो इसलिए विकसित अविकसित ऐसा तो उसमें यह पहचान है उसकी कि वो पहचानने लग जाता है। माता पिता भाई बहन रिश्तेदार ये सब धीरे धीरे सुन करके भी होता है, वो अलग बात है। सुनने और समझने की बात आते अलग आती है। फिर विवेक जिसका हम उपयोग करते हैं और इस विवेक को हम ढूंढते हैं ना, ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसे मिल जाएगा, प्रयास करते हैं उसके लिए, उस विवेक का उपयोग करने के लिए जो हमारे में प्रज्ञा है उसके साथ में जो